एक बार एक शहर में दो दोस्त होते हैं। दोनों की कपड़े की दुकान होती है। दोनों कपड़ा बेचते हैं। बढ़िया चल रही होती है दोनों की दुकान। उसमें क्या होता है कि मान लो कि एक का नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है। तो राम क्या करता है, बढ़िया अपना मस्त एकदम 11 बजे दुकान खोलता है, शाम को 7 बजे तक बंद कर देता है। वहीं पे जो दूसरा वाला होता है श्याम, वो क्या करता है कि सुबह को थोड़ा जल्दी अपनी दुकान शुरू कर देता है, 9 बजे चालू कर देता है और शाम को 1 घंटा बाद तक चलाता है, वो 8 बजे तक 9 बजे तक चलाता है। तो उसके बाद और क्या करता है कि जब मान लो कि हफ्ते में एक दिन उनकी छुट्टी होती है, तो छुट्टी वाले दिन वो क्या करता है कि दूसरे शहर जाता है, वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे सामान कैसे मिलता है, वहाँ से सीखता है और देखता है कि फैशन का ट्रेंड्स कैसा चल रहा है। वो अपने फील्ड के नॉलेज को लेता है, ग्रैब करता है। तो वहीं पे जो पहला वाला होता है राम, उसको समझाता है कि यार इतना परेशान क्यों होता है, इतनी मस्त दुकान चल रही है बढ़िया, ऊपर से तो इतना परेशान है, पहले से ही सुबह 9 बजे खोल देता है, शाम को इतना बाद में बंद करता है। मुझे देख, मैं सुबह आराम से 11 बजे आता हूँ, मस्त एकदम बढ़िया से अपना दुकान चलाता हूँ, शाम को एकदम टाइम से बंद करके चला जाए। जितना तुम कमाते हो लगभग उतना मैं भी कमाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है, कितना क्यों इतना परेशान होता है। तो उसकी बात नहीं सुनता, वो अपना काम करता रहता है। ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतती जाती है, करीब 4-5 साल जब होता है, तो श्याम क्या करता है, वो अपना अब नॉलेज उसको ज़्यादा हो गया अपने फील्ड का। वो जो देखता है कि जो अभी अपनी लोकल मार्केट से वो कपड़े खरीदता था और बेचता था, तो वो कपड़े उसको 100 रुपये मिल रहा है, उसको 110 रुपये बेच रहा है, उसको 10 रुपये की मार्जिन हो रही। लेकिन वही कपड़ा जब वो दूसरे शहर से लेके आ रहा है, दूर से लेके आ रहा है, तो उसको वहाँ पे 80 रुपये का मिल रहा है और अब उसको मार्जिन 30 रुपये की हो रही। उसकी कमाई बढ़ती गई और 4-5 साल बाद उसने उस दुकान से बढ़ा के मॉल बना दिया। जबकि पहला वाला दोस्त उसका जो है राम, मस्त अपना मस्ती में चला रहा था, उसकी ये सिचुएशन आ गई कि कभी कभी उसके कपड़े एक दिन में एक भी नहीं बिक रहे हैं, उसके दुकान के रेंट देने के पैसे नहीं है। मजबूरी में इसको अपने दोस्त के यहाँ काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसको कंफर्ट पसंद था, इसको अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद था। इसको नहीं पसंद था कि ये छुट्टी वाले दिन जाए दूसरे शहर, अपने फील्ड के बारे में सीखे और भी चीज़ें करे। जबकि पहले वाला दूसरे वाला जो राम था, श्याम था, उसको वो चीज़ें रिस्क लिया, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। कंफर्ट जोन एक ऐसा सिचुएशन होता है जो हमको बहुत पसंद होता है। हमें लगता है कि लाइफ में सब कुछ अपसेट है, हम एकदम मस्त है, वही कंफर्ट जोन होता है। और हमारा कंफर्ट जोन जो होता है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो हमारी काम करने की क्षमता होती है, उसको मार देता है। हम एक सीमा में बच जाते हैं कि ठीक है, अपना मस्त 9 बजे अपना काम स्टार्ट किए, 5 बजे हमारा शिफ्ट ख़त्म हो गया, मजदूरी से मतलब हमें नहीं है। जबकि जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, वो अपनी फील्ड को देखते हैं, जिस भी फील्ड में काम करते हैं वो उसके बारे में सीखते हैं। उनको 9 पास से मतलब नहीं है, अगर वो 9 बजे 5 बजे उनकी शिफ्ट ख़त्म हो रही, तो वो अपने फील्ड को सीखते हैं। उनको पता है कि आने वाले समय में मुझे और सीखने की ज़रूरत है। सरकारी नौकरी में ऐसा ही होता है। सरकारी नौकरी में जो आदमी जाता है, कि हम सबका परसेप्शन नहीं होता है कि सरकारी नौकरी लेने का, कि काम का कोई प्रेशर नहीं है, मस्ती से अपना जहाँ लगे बढ़िया से किए, किए हुआ हुआ, नहीं हुआ कौन निकाल रहा है। जबकि प्राइवेट में बिल्कुल इसके उल्टा है। प्राइवेट में है कि अगर आपने अपना काम तो आपका 8 घंटे का, 8 के बदले आप 10 घंटे भी कर रहे हो, उसके अलावा आप अपने फील्ड को डेली सीख रहे हो, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है दिन पे दिन जिसको अडॉप्ट करना मुश्किल हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, जो सीखेगा, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा, वही आगे बढ़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि देखो, जब हम कंफर्ट में होते हैं ना, तो हमें दूसरी चीज़ें बेकार लग रही है, हमें लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जब भी लाइफ में कभी सेटल होने लगो, जब लगे कि नहीं अब सब कुछ सही चल रहा है, सब सेटल है, तो प्लीज़ कंफर्ट जोन में मत जाना। उस समय थोड़ा सा सावधान हो जाना, अपने आप से पूछना। जब लगे कि सब कुछ सेटल हो रहा है ना, लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, नौकरी मस्त चल रही, शादी ब्याह घर द्वार सब मस्त चल रहा, वही कंफर्ट जोन होता है। वहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत होती है। आप सोचो, जब आपको स्टेबल हो रहे हो ना, उस समय अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो कि अभी टाइम है मेरा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करने का। अगर अभी कंफर्ट जोन में चला जाऊंगा तो फिर बाद में मुझे ऐसे साथ काम भी ना रहे मेरे पास करने को। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करते हैं। वो शुरुआत में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पढ़ने का मौका मिला होता है और नहीं पढ़ पाते हैं, और बाद में वो पढ़ना, उनको 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आज जो लगातार 12 घंटे तो बिल्कुल नॉर्मल से नौकरी है कि 12 घंटे आपको करना ही करना है। उसके बाद ओवर टाइम करके वो 12 का कभी 18 करते हैं, 18 का 20 भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उन्हें कंफर्ट जोन पसंद था। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, मेहनत करिए, जो चीज़ें आपके फील्ड के उनसे देखिए, समझिए। कंफर्ट जोन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपको आसान चीज़ें सबको पसंद होती हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपको लाइफ में अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना, दूसरों से थोड़ा सा हट के करना, डिफरेंट करना, अपने सपनों को पाना है, तो आपको कठिन चीज़ें करनी पड़ेगी। आसान करने से होगा तो सब तो आसान करें, आप भी उसी भीड़ में रह जाओगे, एक मीडियोकर बन के रह जाओगे।
मीडियोकर की लाइफ जीने से अच्छा है कि बढ़िया से मेहनत करके थोड़ा आगे बढ़ा जाए, कुछ अच्छा किया जाए। उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना ज़रूरी है। आपको सीखना होगा कि आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, अपने फील्ड की चीज़ों को देखना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, नई स्किल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तब होगा। मैं हमेशा एक चीज़ पे जोर देता हूँ, सारी वीडियो में मेहनत पे मैं जोर देता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ, मेरा मानना ऐसा है कि किस्मत किसी एक की होती है, तो लाखों में एक होता है जो किस्मत लेके पैदा होता है। बाकी जो बचे लोग होते हैं ना, वो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। मेहनत से किस्मत बनते हुए मैंने देखा है बहुतों की, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो भरे पड़े हैं। मेहनत से किस्मत बनी है, मेहनत से किस्मत बनती है। इसलिए मैं हमेशा मेहनत पे फोकस करता हूँ। कुछ भी करो अपनी लाइफ में, मेहनत से मत भागो। जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही है उसे करो, अगर वो डिफ़िकल्ट लग रही है तो उसे करो। वो एक साइन है कि आपको उस चीज़ को करने की ज़रूरत है। अगर आप छोड़ दोगे, कोई और आएगा उस डिफ़िकल्ट काम को करेगा और आपसे आगे बढ़ जाएगा, आपको पीछे ढकेल देगा, आप मीडियोकर बन के रह जाएंगे। एग्ज़ाम में हमें क्या सिखाया जाता है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हमें आसान लगे उससे पहले करना चाहिए, जो डिफ़िकल्ट होने बाद में। जबकि जो रियल लाइफ होती है, जब वो एग्ज़ाम लेती है ना, तो उस जो एग्ज़ाम कागज़ का पन्ना होता है उसके बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। इस लाइफ में आपको जो डिफ़िकल्ट चीज़ें उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता है, उन्हें पहले करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें आपकी राह को आसान बनाती हैं। अगर आसान चीज़ों के पीछे भागने लगेंगे, आसान करने लगेंगे, बहुत ऐसे लोग हैं, एग्जाम्पल देखो, शुरुआत में उन्हें 5,000 8,000 की नौकरी बड़ी अच्छी लगती और उसी को करते हैं, वो 5,000 8,000 से करते हुए 20,000 तक जाते हैं। लेकिन एक बंदा जो रुका होता है, उसको अपने टैलेंट पे भरोसा, उसे लगता है कि मैं सीख लूँगा तो वो जितना पूरी लाइफ में कमाएगा उतना मैं कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों में कमा लूँगा। वो सीखता है, वो पढ़ता है उस चीज़ को, और जो आदमी 8,000 5,000 से शुरू किया था, आज 20,000 कमा रहा है, उस बंदे का 20,000 से नौकरी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि वो तुरंत कंफर्ट जोन में नहीं गया। इसलिए अगर लाइफ में बढ़ना है, अपने सपनों को जीना है, अपने सपनों को मारना नहीं है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एक चीज़ आजमा के देखना, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, आप रज़ाई में बैठ के पढ़ोगे, ठीक है? रज़ाई में बैठ के पढ़ने की बजाय अगर आपके पास टेबल और चेयर हो, तो आप टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ना, और उन दोनों के पढ़ने में बहुत डिफरेंट होगा। देखना है कैसे डिफरेंट होगा कि जब आप रज़ाई में बैठे रहते हो तो हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो बहुत रिलैक्स होता है और आराम में रहता है, बिल्कुल कंफर्ट में। लेकिन आप चेयर पर बैठे रहोगे, तो टेबल पर बैठे रहते हो, उस टाइम आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है, वो डिफ़िकल्ट होता है। सर्दियों में चेयर टेबल पर बैठ के पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जब आप डिफ़िकल्टी में कोई चीज़ सीखते हैं, आपका माइंड लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को याद रखता है, जबकि आसानी से सीखी हुई चीज़ें आसानी से भूल भी जाते हैं। इसलिए मेहनत करने से कभी मत घबराओ। अगर कोई चीज़ तुम्हें आसान लग रही तो उससे बाहर निकलो, जो चीज़ मुश्किल लग रही है उससे पकड़ो, उस मुश्किल चीज़ को करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अगर कंफर्ट जोन में रहोगे तो थोड़ी दिन के लिए लाइफ आसान रहेगी, लेकिन आगे चल के वो लाइफ आपको इतना डिफ़िकल्ट होगी कि आपकी पूरी लाइफ को उस कंफर्ट जोन से बाहर कर देगी। इसलिए हमेशा अपने गोल को फोकस करके मेहनत करो और अच्छी चीज़ों को अचीव करो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।